हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीवन में क्या ज़रूरी है, सुख या सत्य? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जीवन में क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी बात तभी समझ आएगी जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ 1 मिनट में समझ आ जाए। काफ़ी समय देना पड़ता है किसी बात को समझने के लिए जो बातें गहरी होती है, और अक्सर लोग संयम नहीं रख पाते और तुरंत सुनना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और इसीलिए उन्हें कोई बात समझ आती नहीं। यहाँ जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, जो भी मैं बातें बताऊँगा, चाहे सत्य के बारे में, चाहे सुख के बारे में, चाहे जीवन के बारे में, वो पूरा का पूरा मेरी अपनी समझ है, अपना बोध है, जो मेरा अपना अनुभव है। उसी के आधार पर मैं आपसे वो बातें शेयर करूँगा, वही बातें मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर सुने। दोस्तों, सुख से आशय क्या है? यहाँ हर कोई देखे तो सुख के पीछे भागता है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सुख होता क्या है। यानी कि संसार की कोई चीज़ जिसकी आपको कामना है वो मिल जाए, उससे आप शारीरिक सुख प्राप्त कर लें, शरीर को आनंद दे, उससे आपके अहंकार को बढ़ावा मिले, उससे आपके चाहने वाले बढ़ जाएं, लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। यही सब तो सुख है, और क्या सुख है? चाहे आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़े घर में रहना चाहते हैं, देश विदेश की सैर करना चाहते हैं, किसी सुंदर पुरुष या स्त्री से संबंध चाहते हैं, तो ये सब सुख में ही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ताकि दुनिया के ज़्यादा वस्तुओं को अपने घर में लाना, या कोई आपकी मनचाही चीज़ है वो प्राप्त करना, ये सारा का सारा सुख है। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में देखें तो गहराई से विचार करेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा कि आप भी कहीं ना कहीं सुख के पीछे ही भाग रहे हैं। एक पद पे हैं, उससे ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं, वहाँ जो है उसकी कुछ और चाह है। यानी कि यह चाह कभी ख़त्म नहीं होती, सुख की चाह। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि यह सुख की चाह है जो हमारी समाप्त नहीं होती? आपने देखा होगा अपने जीवन में, आपकी बहुत सारी ऐसी कामनाएं होंगी, ऐसी चाह होगी जो कि पूरी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपकी कामनाएं पूरी नहीं होती, बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाती, लेकिन क्या आपका मन सुख नहीं चाहता और सुख नहीं चाहता? क्या आप निश्चिंत हो गए, संतुष्ट हो गए? तो देखेंगे कि नहीं, जो गरीब है वो भी भाग रहा है, जो अमीर है वो भी भाग रहा है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में सुख दिखाई दे रही। उसके पास वस्तुएं आ गई, पैसे आ गए, तो उसको मान सम्मान में सुख दिखाई देने लगता है, उसको किसी राजनीतिक पद में सुख दिखाई देने लगता है, उसको कुछ और चीज़ में सुख दिखाई देने लगता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आदमी सुख तो मिल जाता है उसे, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पाता, उससे उसके जीवन में आनंद नहीं आ पाता, वो रुक नहीं जाता, बल्कि उसकी दौड़ जारी रहती है। क्योंकि दोस्तों, यह नियम ही है कि जब सुख आता है तो दुख भी आता है। आप ऐसा कोई भी सुख बता दें जिसके पीछे दुख ना आया हो। बिना दुख का सुख कोई है ही नहीं। जो भी सुख आएगा वहाँ दुख छिपा ही रहेगा, भले आपको लगता नहीं, लेकिन वहाँ बिल्कुल दुख रहता है। आपके जीवन में मनचाहा कोई व्यक्ति मिल जाता है, जिसे आप चाहते हैं, वो आपके जीवन में आ जाता है, तो क्या लगता है कि आप आनंदित हो जाते हैं? आपकी फिर कोई कामना नहीं बचती। कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति से आपका रोज झगड़ा होने लगता है, आप उसी व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं, वही व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन भी हो जाता है।
ऐसा अक्सर देखा जाता है। भले दिखाई ना दे रहा हो, वहाँ छिपाया जाता है, सामाजिक दबाव के कारण, सामाजिक संस्कार के कारण। लेकिन अगर उन रिश्तों में झांक के देखा जाए तो प्रेम नाम की चीज़ कहीं दिखाई ही नहीं देती। वही व्यक्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख भी बन चुका होता है, वही उनकी आज़ादी छीन लेता है, वही उनका दुख का कारण होता है। ऐसे ही कोई वस्तु को ले लिया जाए, जो वस्तु जीवन में आ जाती है जिसमें लगता है कि सुख है, वो वस्तु के खोने का, उसका पुराना होने का, उसका बिछुड़ने का एक डर भीतर बना रहता है। उससे आप जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, और जहाँ बंधन है वहाँ दुख तो होगा ही होगा। तो इसलिए दोस्तों बात आती है सत्य की, कि जीवन में अगर आनंदित होना है, जीवन को अगर प्रेमपूर्ण बनाना है, अगर शांतिमय बनाना है, अगर संतुष्टि लानी है, तो जरूरी हो जाता है सत्य। क्योंकि सत्य का विपरीत कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सत्य आया आपके जीवन में, जैसे कि सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। एक बार अगर आपके जीवन में सत्य आएगा तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए आनंदित हो जाएगा। आपके भीतर एक सहजता, सरलता आ जाएगी। लेकिन चूंकि हमारे आसपास समाज में वैसे लोग नहीं दिखाई देते, करोड़ों में एक ऐसे लोग होते हैं जो सच में सच के खोजी होते हैं और जिन्हें सत्य का बोध होता है, सत्य की समझ होती है। तो जो हमारे आसपास लोग होते हैं, जैसे समाज में लोग होते हैं, हम उन्हीं के अनुसार बनना चाहते हैं। आसपास आप देखते हैं कि सारे लोग तो सुख के पीछे भाग रहे हैं, सारे की कामना किसी वस्तु की है, तो आप भी वैसे ही भागने लगते हैं। अब जब आपके सामने सत्य की बात की जाएगी तो आप अचंभे रह जाएंगे कि ये कौन सी चिड़िया का नाम, ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है जीवन में। तो आप कैसे समझ पाएंगे जब तक आपके सामने कोई वैसा व्यक्ति ना हो। आपके आसपास तो कोई दिखाई नहीं देता, तो कैसे जानेंगे कि जिसके जीवन में सत्य होता है वो कैसे व्यक्ति जीवन जीता है, उसकी कामनाएं क्या होती है, वो क्या चाहता है, कैसे जानेंगे। उसका आनंद आप कैसे देख पाएंगे, उसकी निडरता, उसकी साहस आप कैसे देख पाएंगे। वो कितना सहज है आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो आपके आसपास है ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए, जो मेरी समझ है, जो मेरा बोध है, उस अनुसार मैं कह रहा हूँ, सत्य ही है जो आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर सकता है। सत्य ही है जो आपको अनंतता का बोध कराएगा, आपके भीतर कभी खत्म न होने वाली आनंद लाएगा, आपके भीतर प्रेम लाएगा, सहजता लाएगा, सरलता लाएगा, और वो आपके जीवन से साफ साफ झलकेगा। आप इस प्रकार बेचैन नहीं रहेंगे जैसे कि आज आप जीवन में हैं। आपके रिश्ते ऐसे नहीं रहेंगे जैसे कि आज है। आप इस प्रकार बात बात में चोटिल नहीं हो जाएंगे, आपका अपमान नहीं हो जाएगा जैसे कि आज आपको हो रहा है। आज छोटी सी छोटी बात के लिए हम किसी से उलझ जाते हैं, किसी से झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा क्यों भाई? यह साबित कर रहा है कि आप भीतर से द्वेष, आप भीतर से बिल्कुल अशांत हैं। बस थोड़ा सा कोई बात नहीं बोला कि आप उबल पड़ते हैं, आपके भीतर से आग निकलने लगती है। लेकिन वहीं जब आपके जीवन में सत्य आता है, जब आपके भीतर अस्पष्टता आती है, तो आप इस प्रकार नहीं उबल पाओगे। जो आप पे कोई बातें कहेगा तो आप विचार करोगे, इतने आपके पास समय होगा, ऑटोमेटिक रिप्लाई देना नहीं चाहोगे, और देखोगे, उस बात को तोलोगे कि उससे क्या हानि है, क्या लाभ है, कितना वो महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही किसी से उलझ जाना आपके स्वभाव में नहीं रहेगा। और जिन्हें भी दोस्तों सत्य का बोध होता है, असल में वही जानते हैं कि जीवन क्या होता है। क्योंकि जैसे ही आपको सत्य का बोध होगा, जैसे ही आप सत्य में स्थित होते हैं, उस दिन, उस क्षण आप यह बात समझोगे कि आपके पैरों तली जमीन खिसक गई। आप सीधे दूसरे आयाम में जियोगे। आप आश्चर्यचकित होगे, और एक तरह से देखो तो आप पछतावा भी करोगे कि मुझे इस बात का पहले क्यों नहीं बोध हुआ।
आप बहुत गुस्सा करोगे कि मैं क्यों अब तक ऐसा जीवन जी रहा था। आप यह देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि किस प्रकार समाज मुझे मूर्ख बनाए हुए था, किस प्रकार वो अपनी मर्जी का मुझसे करा रहा था, किस प्रकार मैं समाज का गुलाम होकर जी रहा था। ये साफ साफ बातें समझ आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ये समाज में हो क्या रहा है। साफ साफ दिखाई देगा कि आदमी दुखी क्यों है, उसका दुख का कारण क्या है, वो साफ साफ दिखाई देता है। और देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी का दुख का कारण वो स्वयं है, उसकी अज्ञानता है, उसकी नासमझी है। और दोस्तों, ये अवस्था हर किसी की होती है, लेकिन एक आदमी होता है कि प्रयास करता है कि नहीं, मुझे जो जीवन का सत्य है उसे जानना है। ये नहीं कि जो समाज ने बता दिया उसी को मैं परमानेंट मान के उसे मानता चला जाऊं। हाँ, जब तक काम चलाना है चला रहा है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा सत्य की ओर बनाई रहती है कि आखिर असल में वो चीज क्या है। और चीज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारी स्वभाव है, हमारी वो अवस्था है। हम सत्य ही हैं, यह तो हमें समाज ने झूठ पकड़ा दिया, नाम का, जाति का, शरीर का, संस्कारों का और पता नहीं क्या क्या। इसलिए हम कभी जान ही नहीं पाते कि हम कुछ और भी हैं। लेकिन जो खोजी होते हैं, जिन्होंने खोजा, उन्होंने जरूर पाया है। जिन्होंने जानना चाहा कि नहीं भाई, मुझे तो सत्य को जानना है, मुझे तो सत्य को समझना है, वो जीवन से तमाम झूठों को दूर करते हैं। और दूर करते 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 एक दिन ऐसा भी समय आता है जब उनके भीतर सत्य उतरता है, सत्य का बोध होता है, सत्य की समझ होती है। और फिर उसके बाद का जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। उनके चेहरे पे स्पष्टता दिखाई देती है, उनके भीतर संशय बिल्कुल नहीं बचता। चाहे करोड़ लोग खड़े होकर के किसी बात को कहें, लेकिन अगर वो बात झूठ है तो उसके भीतर यह ताकत होती है उनको नकारने की, अकेले खड़े होने की। सत्य ये बल देता है अकेले खड़े होने की। बेखौफ, निडर, अकेले खड़ा हो सकता है सत्य। और दोस्तों, आज समाज की स्थिति देखिए, किस प्रकार लोग डरे डरे से जीते हैं, किस प्रकार चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर मैं किसी भीड़ में शामिल हो जाऊं। चाहे वो भीड़ जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, कोई ना कोई भीड़ आदमी चुनना चाहता है। क्यों चुनना चाहता है? क्योंकि उसे अकेले खड़े होने में डर लगता है, क्योंकि उसकी भीड़ ही पहचान है। वो भीड़ में नहीं खड़ा होगा तो उसकी कोई पहचान ही नहीं बचेगी। यही कारण है सिर्फ। और दोस्तों, जो व्यक्ति भीड़ में खड़ा होने का आदी हो गया, वो अगर भीड़ गलत भी कर रही है ना, तो उसके विपरीत नहीं बोल पाएगा, वो उसी के साथ होगा, क्योंकि उसी से उसकी पहचान है। वो कैसे बोल देगा उस भीड़ के खिलाफ? लेकिन जिसके भीतर सत्य होता है, निडरता होती है, वो भीड़ को लात मारने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो अकेले खड़े होने का साहस रखता है। और इसलिए जरूरी है जीवन में सत्य। सुख नहीं, सुख से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सुख आएगा, 2 पल रहेगा, आपको लगेगा कि बड़ा इसमें आनंद है, लेकिन उसी प्रकार वो आपके हाथ से निकल भी जाएगा और दुखी भी करके जाएगा। आप आसपास देखिए ना लोगों को, सारी के सारी सुख के पीछे ही भाग रहे हैं। जीवन बीत जाती है सुख पाते पाते, सुख के वस्तुएं जुटाते जुटाते, और चेहरे पे सिकन लेके मरते हैं, चेहरे पे उदासी लेके मरते हैं, अकेलेपन का शिकार होकर मरते हैं। क्या फायदा ऐसे जीवन से? हमें इतना कीमती जीवन मिला है, इतनी सुंदर मानव शरीर मिला है, हमारे भीतर इतनी क्षमता है कि हम आनंद का स्रोत हो जाएं, हम परमात्मा हो जाएं, लेकिन हम वो होना ही नहीं चाहते। हम झूठ में ही
उलझे रहते हैं, गुड्डे गुड्डी के खेल में उलझे रहते हैं। कोई गंभीरता वाली बात हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती, कोई गहराई नहीं दिखाई देती, कोई समझ नहीं दिखाई देती। अना हम समझने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि ये सब बातें बिल्कुल बेकार की है, क्या जरूरत है ये सब की, ये सब तो साधु महात्माओं का काम है। जीवन को जानना, सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, ये सब तो साधु संतों की काम, जो घर परिवार छोड़ दिए, जो संन्यास ले लिए, उनका काम है। और यही हम भूल करते हैं। हम नहीं जानते कि अगर जीवन में सत्य आएगा तो हम पारिवारिक जीवन में भी बेहतर जीवन जी सकते हैं, हम समाज को सुंदर बना सकते हैं, हम समाज से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जो इस प्रकार समाज में नफरत व्याप्त है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब जीवन में सत्य नहीं होता तो हम भीड़ के हिस्सा होने में राजी होते हैं। हम छोटे छोटे अपने अहंकार को बचाने के लिए प्रयासरत होते हैं। वो अहंकार हो सकती है अपनी परिवार की, अपने गांव की, अपने जाति धर्म समाज की। और देखिए ना, सारे के सारे लोग कर क्या रहे हैं, अपने छोटे से छोटे अहंकार को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी को भी बुरा भला कहने को तैयार हैं, किसी भी प्रकार से छल कपट करने को तैयार है, ताकि उनका छोटा अहंकार बचा रहे, उनकी जातिगत पहचान, उनकी धार्मिक पहचान बनी रहे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर साहस ही नहीं है, आपको सत्य का कुछ पता ही नहीं है, सत्य का ज्ञान ही नहीं है। आप झूठ में जीते हो, भ्रम में जीते हो, इसलिए आपके भीतर डर है। आप निडरता जानते ही नहीं। आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप प्रेम को तलाशते चलते हैं कि कोई आपसे प्रेम कर ले। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो प्रेम का बहुत भूखा हूं, कोई मुझसे प्रेम कर ले। किसी व्यक्ति को बड़ा प्रेम की जरूरत है, और जब प्रेम की जगह पे धोखा मिल जाता है तो वही लोग कितने प्रकार के साजिशें रचते हैं, किसी प्रकार से दूसरे को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उसे भला बुरा कहते नजर आते हैं। फिर ये कैसा प्रेम है? प्रेम तो बस देना जानता है, जो कुछ भी उससे बन पड़ता है वो देता है। प्रेम तो अनंत है, तो वो कैसे जानेंगे जब आपके भीतर वो प्रेम है ही नहीं। और प्रेम तभी आएगा जब आपके भीतर सत्य की समझ होगी। फिर आप देखोगे कि आपके भीतर कितनी शक्ति है, कितना प्रेम है। आपको ये प्रेम चुकाते चुकेगा नहीं, इतना आपके भीतर प्रेम है। लेकिन आप अपनी पहचान ही जोड़ रखे हो दुनिया की छोटी छोटी चीजों से। आप भाग ही रहे हो उल्टे चीजों के पीछे, संसार के पीछे। तो कहां से आपके भीतर सत्य आएगा? सत्य तो संसार के बिल्कुल विपरीत होता है। वही व्यक्ति संसार का भी सही इस्तेमाल कर सकता है जिसके जीवन में सत्य होता है। नहीं तो आप संसार का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर सकोगे, संसार भी आप पर हावी हो जाएगा। संसार आपके लिए साधन नहीं रहेगा, बल्कि संसार आपका मालिक बन बैठेगा, जैसा कि अभी आपके जीवन में बैठा हुआ है। दोस्तों, जीवन एक ही बार मिला है। मैं बार बार कहता हूं कि जीवन को इस प्रकार बर्बाद न करें। थोड़ा अपने जीवन में संयम लाएं, अपने जीवन के झूठ को देखना सीखें। जो कुछ आपके जीवन में संसार ने दिया है, जो कुछ भी पकड़ाया है, उसकी असलियत को जानिए। इस प्रकार सुख के पीछे भागते भागते आप थक जाओगे, मर जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ऐसा जीवन में कभी आनंद का क्षण नहीं आएगा जिससे कि आप अब कह दो कि नहीं, अब तो बस पर्याप्त है। ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि संसार की वस्तुएं आपको कभी तृप्त कर ही नहीं पाएगी। आपकी एक न एक चीज के पीछे मन जाता ही रहेगा। दोस्तों, इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले जरूरी है जीवन में सत्य को लाना, सत्य की समझ होना, सत्य का बोध होना। जीवन से जो झूठ है उसको हटाना। जीवन को झूठ को हटाते जाएंगे तभी हम सत्य तक पहुंचेंगे।
जो कुछ भी हमारा मन कह रहा है उस पर हम प्रश्न खड़े करेंगे, विचार करेंगे, तभी हम इसकी सच्चाई को जान पाएंगे। और कोई रास्ता नहीं, नहीं तो भागते रहिए सुख के पीछे। वहाँ भागना आसान है, वहाँ आपको भरोसा मिलता है कि देखो चारों तरफ तो ऐसे ही लोग भागते हैं, लेकिन ये पथ ऐसा है कि आपको अकेले ही चलना पड़ता है। बिल्कुल कुछ आगे दिखाई नहीं देगा कि मैं जा कहाँ रहा, क्योंकि वहाँ कोई भरोसे लायक बचेगा ही नहीं। संसार के भरोसा वहाँ काम ही नहीं आता। किसकी भरोसा लेके चलो, वहाँ तो बस अकेला ही बढ़ना पड़ता है। और बढ़ते बढ़ते ऐसा समय भी आता है कि अपने आप को भी मिटाना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, उसके बाद जो द्वार खुलता है आपके लिए, जो बात समझ आती है, वो अमूल्य है। उसका बहुत बहुत वो बहुत बहुत कीमती चीज़ है। उससे आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। सोचने का, विचारने का, संसार को देखने का, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए सत्य की जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।